तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका एक और नए वीडियो में। और फिर से हाजिर है एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो VBU सेमेस्टर 2 जिसका सेशन 2023-27 है और मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है समानता। मतलब कि प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि समानता की परिभाषा दें तथा इसके प्रकारों को लिखे। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि समानता क्या है, समानता का परिभाषा दे, उसका अर्थ क्या होता है और समानता कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको प्रश्न पे पूछा जाएगा, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है इस चीज़ को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं उसको यहाँ पे हम हल करवाते हैं और साथ ही आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं, ताकि आप एग्जाम में कोई भी पॉइंट भूले ना और आपको लिखने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है कि समानता की परिभाषा दें तथा इसके प्रकारों को लिखें। तो समानता क्या होता है ये चीज़ तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन इसको लिखना कैसे ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप जानते होंगे कि समानता क्या होता है, बराबरी। ठीक है, अगर बात दो लोगों के बीच की समानता की किया जाए तो दोनों को समान अवसर प्रदान करना, ना कि किसी को कम किसी को ज्यादा, तो यही समानता कहलाता है। ठीक है, जिसमें दोनों को समान अवसर प्राप्त हो। तो इसी चीज को लिखना कैसे है, सबसे पहले हम लोग समानता का अर्थ बताएंगे अपने उत्तर में और लिखेंगे कि समानता का यह अर्थ नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि समानता का सही अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सभी को उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो। तो ऐसा है कि समानता का यह अर्थ नहीं होता है कि सबके साथ जो है वो एक जैसा व्यवहार किया जाए, यही समानता कहलाता है। ये नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको विकास करने का, उन्नति करने का समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, अब आगे है कि सभी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें प्रतिभा अलग अलग होती है, बुद्धि और विवेक की मात्रा भी अलग होती है। व्यवहारिक दृष्टि से केवल इतना हो सकता है कि राज्य में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। तो देखिए क्या है कि समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, वो सभी समान तो नहीं हो सकते। ठीक है, सभी में अलग अलग प्रतिभा है, सभी में अलग अलग काम करने का क्षमता है, सभी का दिमाग अलग अलग होता है, सबका बुद्धि का शक्ति अलग अलग होता है। किसी में ज़्यादा दिमाग होता है तो किसी में कम होता है, किसी का अलग प्रतिभा है, कोई अलग काम कर सकता है। तो इस प्रकार से सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, सब भिन्न होते हैं, सभी मनुष्य एक समान नहीं हो सकते। ठीक है, अब बात आता है कि यहाँ पे किस समानता का बात हो रहा है। तो यहाँ पे किस समानता का बात हो रहा है कि राज्य में सभी को समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, किसी को कम या ज़्यादा ना मिले, सभी को बराबर का अधिकार मिले, ताकि वो अपना विकास कर पाए, अपनी उन्नति कर पाए। तो इसके लिए सभी को समान अवसर मिले, क्योंकि वो बुद्धि और प्रतिभा के स्तर से तो बराबर नहीं है, लेकिन अधिकार तो कम से कम उन लोगों को बराबर का मिले। तो इस प्रश्न में इसी समानता का बात हो रहा है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुआ है और अपने अधिकारों के संबंध में भी समान और स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की तरह समानता भी मानपरक राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण विषय है। भारत में समानता के प्रति हमारी चिंता का कारण सिर्फ व्यापक आर्थिक विषमता ही नहीं, बल्कि असमान संबंधों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था भी है। भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच, पुरुष और स्त्री के बीच, एक और दूसरे क्षेत्र के बीच, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बड़े पैमाने पर असमानता है। तो देखिए क्या है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो वो स्वतंत्र और समान होता है, किसी भी प्रकार का उसमें बंधन नहीं होता है उस टाइम, और ना ही किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके साथ होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है और समाज में जाता है, वैसे वैसे ये दोनों चीज उसके अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, यदि देखा जाए तो 21वीं सदी चल रहा है और भारत बहुत अधिक विकास कर चुका है, लेकिन अभी भी भारत के समाज में बहुत प्रकार से भेदभाव होता है, बहुत प्रकार की असमानता है हमारे समाज में। जैसे विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच भेदभाव होता है, पुरुष और स्त्री के बीच भेदभाव होता है, एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच भी भेदभाव होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी, मतलब कि गाँव वाले और शहर वालों के बीच भी भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो समाज में अभी भी इतनी सारी विषमताएं हैं जो चिंताजनक है। तो हम लोग देखेंगे समानता की आवश्यक शर्तें। ठीक है, कि समानता के लिए क्या क्या शर्त आवश्यक होता है। तो इसमें लिखेंगे कि समानता के लिए दो बातों की विशेष आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला है खास विशेषाधिकारों का अनस्तित्व, मतलब कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, और दूसरा है सभी के लिए उचित अवसरों की व्यवस्था, मतलब प्रोविजन ऑफ एडेक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि विशेषाधिकारों का अनस्तित्व का अभिप्राय है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को धन, वंश या फिर पद की दृष्टि से ऐसी कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी जिनसे दूसरे लोग वंचित हो। मतलब कि विशेषाधिकारों के अनस्तित्व का मतलब क्या है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को उसका पैसा, वंश या फिर किसी भी पद के दृष्टिकोण से कोई विशेष सुविधा प्राप्त ना हो, जिससे बाकी लोग वंचित रह जाएं, जो बाकी लोगों को ना मिल सके। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि जिन बच्चों के माता पिता धनी और शिक्षित होते हैं, वे बच्चे आसानी से ऊंची शिक्षा प्राप्त करके समाज में अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। इसके विपरीत मजदूर माता पिता के बच्चों को आगे चलकर अधिकतर शारीरिक श्रम का ही पल्ला पकड़ना होता है। तो ये चीज तो सच है और समाज में देखने को भी मिलता है कि जिस बच्चे के माता पिता शिक्षित और पैसे वाले होते हैं, उसके बच्चे आसानी से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और समाज में एक अच्छा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अपना स्थान बना लेते हैं, अपना इमेज बना लेते हैं, ठीक है। और इसके विपरीत जिनके माता पिता मजदूर होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उसके बच्चे आगे चलकर ज्यादातर क्या करते हैं, वो सभी बच्चे तो नहीं लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, शारीरिक श्रम ही करते हैं आगे चल करके, ठीक है। अब अगली हेडिंग बनाएंगे समानता के प्रकार या रूप, और इसमें लिखेंगे कि समानता के निम्नलिखित प्रकार हैं, और नीचे समानता के कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से रूप है, इसको हम लोग एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला समानता का जो प्रकार है वो है प्राकृतिक समानता, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पैदा किया है, अतः सभी समान है। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती। तो प्राकृतिक समानता क्या होता है कि जो हम मनुष्य हैं वो जब पैदा होते हैं तो सभी जन्म से समान ही होते हैं, किसी भी प्रकार का हम लोग में भेदभाव नहीं होता है। तो यही होता है प्राकृतिक समानता, कि प्रकृति ने हमें जब जन्म दिया तब हम सभी बराबर थे, सभी एक समान थे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। लेकिन आगे चलकर हम लोग बहुत सारे भेदभाव में उलझ जाते हैं, ठीक है। अब समानता का दूसरा रूप है नागरिक समानता। इसमें हम लोग लिखेंगे नागरिक समानता से तात्पर्य है कि सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर होने चाहिए। राज्य व समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वह नागरिक स्वतंत्रता होती है, जैसे धार्मिक, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। तो नागरिक समानता से क्या तात्पर्य है कि सभी लोगों को नागरिक अधिकार जो मिले हैं, नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं मिले हैं वो सभी को समान रूप से मिले, और साथ ही कानून की दृष्टि में सभी नागरिक एक जैसे हो, एक समान हो, एक बराबर हो, ठीक है। राज्य और समाज के द्वारा जो नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती है वही नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। जैसे क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। तो ये सब जो है वो क्या है, नागरिक स्वतंत्रता या नागरिक समानता है, ठीक है। अब समानता का अगला प्रकार है राजनीतिक समानता। इसमें लिखेंगे कि सभी लोगों को धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है। इस प्रकार राज्य की नजर में सभी को समान माना जाना चाहिए। तो ये हो गया राजनीतिक समानता का प्रकार, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्थिक समानता। तो इसमें लिखेंगे कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता मिथ्या है, मतलब कि झूठा है। आर्थिक समानता से हमारा अभिप्राय धन के समान वितरण अथवा आय की समानता से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि समस्त नागरिकों को प्राथमिक जरूरतों की पूर्ति की जाए। तत्पश्चात यदि कुछ राष्ट्रीय बचत हो तो उसका वितरण सामाजिक हितों में हो। समाजवाद और साम्यवाद इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो अभी ऊपर जो हम लोग राजनीतिक समानता पढ़े वो आर्थिक समानता के बिना झूठा है, मिथ्या है, ठीक है। आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी में बराबर धन बांट दे या फिर सभी का इनकम बराबर कर दे, तो ये आर्थिक समानता नहीं है। बल्कि इसका अर्थ क्या होता है कि समाज में जितने भी नागरिक हैं उनके प्राथमिक जो जरूरत है, ठीक है, उसकी पूर्ति की जाए। उसके बाद अगर राष्ट्रीय बचत होता है तो उसको सामाजिक हितों में समान रूप से वितरण कर दिया जाना चाहिए, बांट दिया जाना चाहिए। और जो साम्यवाद और समाजवाद है वो इस चीज का सपोर्ट करते हैं, इस चीज को मानते हैं, ठीक है। अब हमारा पांचवा प्रकार है कानूनी समानता, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि कानूनी समानता से तात्पर्य है कि सभी कानून की दृष्टि में समान है, किसी के साथ पक्षपात न हो। रूसो का कथन है सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। तो कानूनी समानता क्या है कि कानून की दृष्टि में, कानून की नजर में सब एक बराबर हो, किसी के साथ पक्षपात ना हो, ठीक है। कानूनी समानता के विषय में रूसो का कहना है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना चाहिए और यह नागरिक समाज का प्रमुख विशेषता होना चाहिए, ठीक है। अब समानता का छठा प्रकार है सामाजिक समानता। तो इसमें किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक अथवा नैतिक समानता का आदर्श विचार मात्र है, जबकि सामाजिक समानता एक वास्तविकता है। मतलब कि प्राकृतिक अथवा नैतिक समानता का आदर्श जो है वो केवल विचार मात्र है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जबकि सामाजिक समानता एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है, ठीक है, जो समाज से हमें मिलना चाहिए। आगे लिखेंगे कि हमने समानता के वास्तविक अर्थ के विषय में जो कुछ कहा है वह यहाँ लागू होता है। इसका यह निहितार्थ है कि सबके अधिकार तथा अवसर समान हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास कर सके। तो क्या कि अभी तक जो हमने समानता का अर्थ देखा वो यहाँ पे लागू होता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लागू होता है। तथा इसका निहितार्थ मतलब कि छुपा हुआ अर्थ ये है कि सभी को समान अवसर तथा अधिकार प्राप्त हो, जिससे वो अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम जितना विकास हो सकता है, जितना संभव विकास है वो कर सके, ठीक है। आगे कि इसका सर्वोत्तम रूप कानून के संसार में देखा जा सकता है, जहां हम कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत तथा सबको इनके समान संरक्षण के बारे में देखते हैं। देश का कानून सर्वोच्च पदों पर स्थित राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री से लेकर सबसे नीचे सिपाही या चौकीदार पर समान रूप से लागू होता है। न्यायिक व्यवस्था किसी भी सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति के भेदभाव से रहित होकर सभी के अधिकारों की रक्षा करती है। तो क्या है कि सामाजिक समानता का हम लोग जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो कहाँ देख सकते हैं, तो कानून के क्षेत्र में देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे के पद पर बैठे सिपाही या चौकीदार पर समान रूप से सभी में बराबर कानून लागू होता है। और जो न्यायिक व्यवस्था है वो किसी की सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति को देख करके किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, वो सभी के अधिकारों की रक्षा करता है और सभी को समान न्याय प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब समानता का सातवां और सबसे लास्ट पॉइंट है नैतिक समानता। लिखेंगे कि इसका तात्पर्य है कि राज्य को देश की सभी संस्कृतियों, भाषाओं तथा साहित्यों को विकास होने का समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त करनी चाहिए। उसे सबके साथ निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ सबको शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो नैतिक समानता क्या है कि राज्य में जितने भी संस्कृति हैं, जितने भी
भाषा है या फिर साहित्य है, सभी का विकास होने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ सबसे निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा का समान अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। यही है नैतिक समानता, ठीक है। तो अभी तक इस उत्तर में हम लोगों ने समानता का अर्थ देखा, फिर उसके प्रकार देखे कि कितने प्रकार होते हैं। तो टोटल हम लोगों ने 7 प्रकार देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समानता का महत्व, ठीक है। तो समानता का महत्व में लिखेंगे कि व्यक्ति के लिए जितना महत्व स्वतंत्रता का है उतना ही महत्व समानता का है, क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो सही बात है कि जितना महत्व स्वतंत्रता का है उतना ही महत्व समानता का है, क्योंकि आपको अगर स्वतंत्र कर दिया जाए और समानता ना मिले, आपके साथ भेदभाव की जाए, छुआछूत की नीति अपनाई जाए, तो फिर स्वतंत्रता का क्या ही महत्व रह जाएगा। तो इसलिए जितना महत्व स्वतंत्रता का है उतना ही महत्व समानता का भी है। आगे है कि समानता की मांग में सदैव से ही प्रचलित विषमताओं का रूप बदला है, वैसे वैसे समानता का अर्थ भी बदल रहा है। समानता का सबसे पहले औचित्य धार्मिक आधार पर स्थापित किया गया, जिसके अनुसार सभी मानव इसलिए समान है कि वे सभी एक ही ईश्वर के रूप हैं। तो समानता की जो मांग है वो बहुत पहले से चली आ रही है और जिस प्रकार से उसके रूप में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार से समानता का भी अर्थ बदल रहा है, ठीक है। समानता का सबसे पहला औचित्य धार्मिक आधार पर स्थापित किया गया था, जिसके अनुसार क्या कहा जाता था कि मनुष्य समान है क्योंकि वो सभी एक ही ईश्वर के रूप हैं। अब आगे है कि लॉस्की ने कहा है कि समानता का यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। यदि ईंट ढोने वाले को वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक के बराबर दिया गया तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का यह अर्थ है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग न हो और सभी को उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो। तो लॉस्की एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ है, उनका कहना है कि समानता का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि यदि ईंट ढोने वाले को भी हम लोग उतना ही वेतन दे दे जितना एक गणितज्ञ या फिर साइंटिस्ट को दिया जाता है, तो फिर क्यों कोई इतना मेहनत करके मैथमेटिशियन बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा या फिर डॉक्टर बनेगा। सभी तो मजदूर बन जाएंगे, ईंट ढोने लगेंगे। तो इसलिए समानता का अर्थ ये नहीं है कि दोनों का वेतन समान कर दिया जाए, बल्कि क्या है कि समानता में सभी को समान अवसर दिया जाए और कोई भी विशेष वर्ग न रहे जिसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। सभी को समान अवसर प्राप्त हो, यही है समानता का महत्व, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। कुछ इस प्रकार से आपको भी अपने आंसर शीट में आंसर को लिखना है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसके हल प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।